वादा किया था, हमारी देवतुल्य जनता को, हमारी महिलाएं, हमारी बहनों को वादा किया था कि 2000 रुपए चूल्हा भत्ता देंगे, चूल्हा खर्चा देंगे। वो तो चूल्हा खर्चा उन्होंने दिया नहीं। आ जाते हैं चुनावी दौरे पर और कहते हैं कि हम मैया और बप्पा योजना देंगे। इन्होंने युवाओं को बहुत ही ज्यादा त्रस्त कर रखा हुआ है, हमारे युवाओं का मजाक बनाया है। हमारे जमशेदपुर में ही माननीय निर्मल महतो जी की समाधि पर खड़े होकर आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था कि 5 लाख नौकरियां वो देंगे हमारे देश की युवा को, हमारे राज्य की युवा को। पर उनके वादे सिर्फ खोखले रह गए। जो अपने पुराने वादे ही निभा नहीं पाए हैं, वो आते हैं इस चुनावी माहौल में और फिर से जनता को ठगने का काम करते हैं और नए वादे लागू करते हैं। परिवर्तन के साथ नए नए योजनाएं हमारे महिलाओं, हमारे युवा साथियों के लिए होने वाले हैं। इस राज्य की जो असुरी और दैत्य शक्तियां हैं, उनका नाश निश्चित है। बस आप सबों के समर्थन के साथ और आप सबों के आशीर्वाद के साथ और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे ये मौका दिया, मुझ महिला युवा शक्ति को ये मौका दिया कि मैं यहाँ से उम्मीदवार बन पाई। उनके इस निर्णय से हमारी महिला शक्ति, हमारी महिलाओं के बल को और भी सबल हुआ, महिलाएं के बल और भी सबल हुए हैं। हमारी युवा शक्ति को और साहस और बल मिला है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार हमारी 2014 से 2019 के बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं, सबसे पहले उन्होंने अपराध और उग्रवाद जैसी समस्याओं का समाधान किया था। साथ ही कई क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं, जैसे जल, पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। पर जब से यहाँ हमारे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ये गठबंधन की सरकार आई है, इन्होंने लूट और झूठ की सरकार चलाई है। इन्होंने केवल हमारे महिलाएं, युवाएं और मजदूर भाइयों को ठगने का काम किया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे राज्य के वासियों को त्रस्त कर रखा है। आप सबों से यही कहना चाहूंगी, जब हमारा कार्यकाल, भाजपा का कार्यकाल रहा है, उस समय जो 1 रुपए में महिलाओं को जमीनी रजिस्ट्री जो उपलब्ध कराई गई थी, 181 जैसे नंबरों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी कि महिलाएं अपनी दुविधा को हमसे व्यक्त कर सके। पर इस झारखंड और मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने उस सुविधाओं को भी बंद कराने का काम किया है। इन्होंने युवाओं को बहुत ही ज्यादा त्रस्त कर रखा हुआ है, हमारे युवाओं का मजाक बनाया है। हमारे जमशेदपुर में ही माननीय निर्मल महतो जी की समाधि पर खड़े होकर आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था कि 5 लाख नौकरियां वो देंगे हमारे देश की युवा को, हमारे राज्य की युवा को। पर उनके वादे सिर्फ खोखले रह गए। जो अपने पुराने वादे ही निभा नहीं पाए हैं, वो आते हैं इस चुनावी माहौल में और फिर से जनता को ठगने का काम करते हैं और नए वादे लागू करते हैं, नई योजनाएं जनता के बीच में रखते हैं। ये जो सरकार रही है, वो केवल महिला विरोधी, युवा विरोधी और रोजगार विरोधी सरकार रही है। इन्होंने महिलाओं के हितैषी बनने का सिर्फ और सिर्फ ढोंग किया है। आप सबों को बताना चाहूंगी कि हमारे राज्य में 7,000 अधिक महिलाओं के साथ गठबंधन की सरकार जो है चुप्पी साध बैठी है। ये बात करते हैं हम महिलाओं के सम्मान की, हम महिलाओं के अधिकार की। जिन्होंने हमें वादा किया था, हमारी देवतुल्य जनता को, हमारी महिलाएं, हमारी बहनों को वादा किया था कि 2000 रुपए चूल्हा भत्ता देंगे, चूल्हा खर्चा देंगे।
तो चूल्हा खर्चा उन्होंने दिया नहीं, आज आते हैं चुनावी दौरे पर और कहते हैं कि हम मैया और बप्पा योजना देंगे। अब इस मैया और बप्पा योजना को हमारी महिलाएं, हमारी बहनें इस चुनावी मैदान में उन्हें जमकर लताड़ेगी और यहां से जड़ से उखाड़ फेंकेगी। वही बात करें हमारे युवा शक्ति की, हमारे बड़े भाइयों की, हमारे युवा पीढ़ी की, तो युवा हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश की शक्ति है। पर इन्होंने युवाओं का बड़ा मजाक बनाया है। जिस आप सभी जानते होंगे, जब हमारी सरकार रही है, पिछली भाजपा की जब सरकार रही है, तो इन्होंने, हमारी सरकार ने सभी युवाओं को 1,34,000 रोजगार दिया था और साथ ही शिक्षा, वन संरक्षण और पुलिस दरोगा इन क्षेत्रों में इनकी बहालियां की थी। तो आप सबों से बस यही कहना चाहूंगी कि ये सरकार रोजगार के नाम पर युवाओं को ठग रही है, युवाओं से झूठे वादे कर रही है। पिछले चुनाव में इन्होंने बहुत से वादे किए हैं जिन्हें धरातल पर साबित नहीं कर पाए, धरातल पर ला नहीं पाए हैं। ये युवाओं को सिर्फ ठगने का काम कर रही है। आप सबों से यही विनती करूंगी, जो हमारे युवा शक्ति है, अगर उन्होंने अपने अधिकार की, हक की लड़ाई की बात भी की तो उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया, झूठे मुकदमे कराए गए। तो आप सबों युवाओं, महिलाओं, हमारे देवतुल्य जनता गणों से मैं यही कहना चाहूंगी कि 13 नवंबर को यहां मतदान होने वाले हैं। आप सभी को इस सभी का जवाब अपने वोट से चोट कर देना है। आप सभी महिलाओं और बहनों को ये प्रण लेना है कि अब हम अपने राज्य की अस्मिता और अपने अस्तित्व की रक्षा खुद करेंगी। आप सबों से यही विनती और आग्रह करती हूं कि हमारे चारों सीटों पर जो प्रत्याशीगण खड़े हुए हैं, उन्हें भारी से भारी मतों पर विजय प्राप्त कराएं, ताकि हम इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ ला सके और घुसपैठियों को उनके राज्य वापस भेज सके, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को कष्ट पहुंचा रहे हैं, इन्हें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in